चलो स्टार्ट करेंगे रिवीजन। आज फाइनल अकाउंट रिवीजन करेंगे। एसी बंद करेंगे, फैन बंद करेंगे। फाइनल अकाउंट रिवीजन करेंगे स्टार्ट। हाँ, और फाइनल अकाउंट में सबसे पहले देखो कि फाइनल अकाउंट उसको 18 में करो ना। इसे फाइनल अकाउंट अच्छे से जिसका इसका छूटा हुआ नीचे की तरफ करो उसको। टोटल क्वेश्चन आएगा 6 इंटू 2, 12 मार्क्स का तो मिनिमम आएगा ही आएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना आएगा 6 और 12 मार्क्स का मिनिमम आएगा जो आज कराएंगे। तो रिवीजन जो कराएंगे 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी लगेगा, ध्यान से सीरियसली करना। और फाइनल अकाउंट का जितना आज कराएंगे ऑलमोस्ट उसी में से ही पेपर आएगा। ठीक है, उसके बाहर का नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट पे आएगा। तो हड़बड़ाना नहीं है कि और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछना। जैसे जो भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे हुआ, तो जो जो क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं पहले तो सुबह यही क्वेश्चन पढ़ के जाना जो जो हम लिखवाएंगे अभी। ठीक है, लिखाया हुआ पहले, फिर भी रिवीजन में है तो लिखो। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसी टाइप का ही क्वेश्चन सारा आना है। ठीक है, समझ में आया? तो फाइनल अकाउंट में तुम लोग सभी पता है कि ट्रेडिंग बनता है। क्या ट्रेडिंग, उसके नीचे क्या बनता है पीएल, और उसके नीचे क्या बनता है बैलेंस शीट। तो ये नहीं आता एग्जाम में बनाने। ठीक है, एमसीक्यू आता है, तो इसको सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। पहले फाउंडेशन का वो जो बाधा है उसको क्लियर करें, फिर ये सब इंटरमीडिएट में आएगा, सीख लेंगे। तो ट्रेडिंग में जनरली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। क्या नहीं, डायरेक्ट आता है। क्या माने सूर्य में कुछ भी बोल देगा, इतना तो पता ही होगा कि ट्रेडिंग में क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मतलब ऑफिस का खर्चा, डायरेक्ट मतलब फैक्ट्री का खर्चा। ठीक है, तो ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में ओनली वही आता है जो बैलेंस होता है। ओनली इसलिए नाम है बैलेंस शीट, जो बैलेंस होता है वही आता है जो बैलेंस होता है। अब क्या क्या बैलेंस होता है, तो 3 अकाउंट है। क्या क्या अकाउंट है ट्रेडिंग? 3 अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ 3 अकाउंट नहीं, यहाँ तो ऐसे 2 ही अकाउंट है। तो बैलेंस शीट अकाउंट 3 है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल कभी बैलेंस नहीं होता, तो बैलेंस होता है पर्सनल और रियल। तो बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही नेचर का, 2 ही जाति का स्थान है। पहला जाति पर्सनल और दूसरा जाति रियल। नॉमिनल नहीं जा पाता है। तो नॉमिनल जाने के लिए इसको, अगर कोई नॉमिनल बन गया और जाने का बहुत इच्छा है तो उसको अपना जाति कन्वर्सन करके पर्सनल में होना होगा। तो उसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या जैसे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट नहीं होता जब तक वो सैलरी है, नॉमिनल है। जैसे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड हुआ वो क्या बन जाता है पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पर्सनल है नहीं, बनाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहला ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में। अब कुछ एक चीज़ है कि ये जो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ये क्या बताता है, तो पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, पर्टिकुलर पीरियड का बनाया जाता है, पर्टिकुलर पीरियड का पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। फिनेंशियल पोजीशन निकाला जाता है। क्या फिनेंशियल पोजीशन। तो फिनेंशियल पोजीशन क्या होता है भाई, तो बिजनेस का पिछला 1 साल का या 1 महीना का या 1 दिन का, जितना दिन का, पर्टिकुलर पीरियड का पर्टिकुलर डेट पे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अगर कोई अकाउंट्स किया होगा तो सबसे पहले क्या करता है जर्नल, उसके बाद क्या करता है लेजर, उसके बाद क्या करता है ट्रायल बैलेंस। जल्दी ट्रायल बैलेंस क्या, हाँ ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या करता है, तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। और इसी ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाता है। क्या अब ये तीनों को, ये खत्म मतलब अकाउंट्स खत्म। तो कोई भी आदमी को अगर बुक कीपिंग सीखना है, बुक कीपिंग मैंने अकाउंटिंग सीखना है बेसिक, तो जर्नल अच्छे से आना चाहिए, कोई भी एंट्री का जर्नल करना चाहिए। दूसरा उसको पोस्टिंग करना आना चाहिए, पोस्टिंग से जो भी बैलेंस आता है उससे ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बना ट्रेडिंग पीएल। तो इतना अगर किसी को पता है तो वो कभी भी अकाउंट्स
कोई भी लेवल का सीख सकता है। तो जर्नल अच्छे से आता होगा तुम लोग को, अगर सेल किया तो उसका एंट्री आता होगा, कैश टू सेल। परचेस किया तो उसका एंट्री आता होगा, परचेस टू कैश, ठीक है। अगर सैलरी पेड किया तो इसका भी एंट्री आता होगा, सैलरी टू कैश, ठीक है। लेजर में पोस्टिंग करना होता है, ये तो आता ही है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना आता है, कुछ डेबिट होता है कुछ क्रेडिट होता है, और ट्रायल बैलेंस को जो दिया रहता है ट्रायल बैलेंस का हेल्प से बनाया जाता है क्या, बैलेंस शीट, पीएल और ट्रेडिंग। तो जो नॉमिनल नेचर का है उसका जगह कहाँ है, जो नॉमिनल नेचर का उसका जगह कहाँ है, ट्रेडिंग और ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। और जो पर्सनल है या रियल है उसका जगह कहाँ है, बैलेंस शीट। तो पहले जगह फिक्स हो गया कि कौन कहाँ जाएगा, कौन ट्रेडिंग में जाएगा। तो जो डायरेक्ट नेचर का है वो ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट नेचर का है पीएल, और जो पर्सनल या रियल है वो बैलेंस शीट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बनाया किसके हेल्प से जाता है, ट्रायल बैलेंस, किसके, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बैलेंस शीट बनता है, ये फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। पर्टिकुलर डेट का बनता है, पर्टिकुलर डेट पर बनता है, पर्टिकुलर पीरियड का बनता है, और पर्टिकुलर डेट के ऊपर बनाया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन निकाला जाता है। तो अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 होता है, क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 होता है, जिसमें 2 यही है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट नहीं है, पीएल और बैलेंस शीट है। क्या है, ध्यान से सब, पीएल और बैलेंस शीट, एक पीएल है और एक बैलेंस शीट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल, जल्दी जल्दी बैठ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना है, 3, क्या क्या, पीएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, यही 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है। क्या, सिर्फ स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने के लिए तीन ही है, क्या क्या, पीएल, बैलेंस शीट और जो ये बैलेंस शीट कंपनी का बनता है वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बनता है। क्या, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बनता है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 एज पर कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी का, प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट जैसे मन वैसे। क्या, प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट जैसे मन वैसे। लेकिन अगर कंपनी का बनाया जाएगा तो एक शेड्यूल है जिसको बोलते हैं शेड्यूल 3 पार्ट 1। अगर कोई आईएससी बोर्ड का पढ़ के, आईसीएससी बोर्ड से पढ़ के, आईएससी बोर्ड से पढ़ गया तो उसको पता है ये शेड्यूल 3 वाला। लेकिन जो डब्ल्यूबी है तो उसके सिलेबस में नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको टेंशन लेने का जरूरत है, फाइनल में सब एक ही चीज पढ़ के जाएगा, ठीक है। तो शेड्यूल 3, और बहुत सारा जो आईएससी का टीचर उसको नहीं पता है, वो फॉर्मेट अभी थोड़ा सा बदला है, तो वो अब पुराना फॉर्मेट। अगर डब्ल्यूबी का बोर्ड का पढ़ा हुआ टीचर पढ़ा रहा है तो वो पुराने मोड में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आईएससी में शेड्यूल 3 पार्ट 1, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो जितना बात बोले ये, जैसे जिस दिन मन होगा कुछ पढ़ने का, ये फटाफट एक बार वीडियो देख लिया, काम हो जाएगा। इसी में से कोई आएगा, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस के हेल्प से तो बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन जब बनाया जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है। तो जब ट्रेडिंग बनाया जाता है, थोड़ा सा एक आइडिया ट्रेडिंग में, तो सबसे पहले 2 परचेज लिखते हैं, उसके ऊपर 2 ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं 2 परचेज, परचेज में लेस रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं, 2 कैरेज इनवर्ड लिखते हैं, 2 वेजेस लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीपेड को लेस करते हैं, इधर पे बाई सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यू, तो कौन सा वाला वैल्यू होता है, कम वाला लेते हैं। कम वाला क्यों लेते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। अब इसको ऐड करके लेस करके और भी कुछ 1-2 आइटम आता है, जो आता है उसको जीपी बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट बाई जीपी इधर कर देते हैं, पीएल, इसी के नीचे पीएल हो गया। पीएल का खर्चा 2 रेंट, 2 डेप्रीसिएशन, हेना तेना, सब डायरेक्ट नेचर का, ठीक है, याद है ना। तो इसको ऐड करके इसको लेस करते हैं, 2 प्रॉफिट आता है। उसी के नीचे छोटा सा बैलेंस शीट भी बना के दिखाते हैं, ये फॉर्मेट होता है। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, इधर लायबिलिटी होता है और इधर एसेट्स होता है, इतना तो सबको पता है। उल्टा भी लिख देता है, लेकिन अमेरिका में उल्टा होता है। अमेरिका में पहले एसेट्स बाद में लायबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं, अगला जन्म का चिंता भी करते हैं और इस जन्म को जहन्नुम बना देते हैं। क्या इंडिया में क्या है, इस जन्म नहीं, अगला जन्म, ठीक है, अगला जन्म में पाप, इस जन्म में पाप करे भाई, इस जन्म को पहले जी लो। तो वो लोग पहले बोलता, अमेरिका बोलता पहले एसेट्स बाद में लायबिलिटी, हम लोग बोलते पहले लायबिलिटी बाद में एसेट्स। ये सोच में डिफरेंस, वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर में यही डिफरेंस है। क्या अमेरिका में पहले एसेट ऐसे बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। नहीं, ये बताते जा रहे हैं। अभी बोलो 16,800 या 18,800 या 20,800 या 14,800, जो जितना फीस दिया है, 14,800 से 20,800 तक हम लोग का फीस है, एज पर
टाइमिंग एज पर स्कॉलरशिप, ऐसा नहीं है कि ये खुलेआम है। 14,800 मिनिमम और 20,800 मैक्सिमम, इतना ही फीस लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसमें कैसे लेते हैं, जैसे कुछ एडमिशन है, पहला एडमिशन होता तो, या फिर स्कॉलरशिप देते हैं कि अगर 90% के ऊपर आए तो भी ऐसा 14,800 ऐसा भी परसेंटेज होता है। तो ये जो ज्ञान दिए ना आज, ठीक है, ये भले फाउंडेशन में काम नहीं आए, हो सकता है किसी जॉब में काम कर रहे हो और वहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान कभी भी जाया नहीं जाता, जो भी आज आया, जो घर से भी पढ़ रहा है वो भी ठीक है, जो कोई वीडियो देखेगा नहीं, ठीक है, उसको तो नहीं मिलेगा। तो अमेरिका का समझ में आया, पुनर्जन्म का अगला जन्म का टेंशन में नहीं रहता है, इस जन्म में जी लेता है, ठीक है। हम लोग का टेंशन है लाइबिलिटी एसेट्स, ठीक है, इधर लाइबिलिटी इधर एसेट्स, और 2 बाई नहीं होता बैलेंस शीट में, बोल दे रहे हैं तुम लोग, कभी कभी लिख देता है बैलेंस शीट में 2 बाई लिखने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी में कैपिटल लिखते हैं, ऐड प्रॉफिट करते हैं, लेस ड्राइंग करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो ऐड करते हैं, ये सब नहीं आएगा, बस समझा रहे हैं। क्रेडिटर इधर आता है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी इधर आता है, करेंट लाइबिलिटी इधर पे, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में तो होता है ये प्रोप्राइटरशिप का शेड्यूल 3 अलग है, शेड्यूल 3 उसको चिपटा कर देते हैं, क्या ये जो है ना, इसको ऐसे कर दिए, मान लो ये वाला नीचे ला दिए, आइए ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, बस कुछ नहीं करना, चिपट देना ऐसे, टान देना ऐसे, तो एसेट्स नीचे हो गया, लाइबिलिटी ऊपर हो गया, ये शेड्यूल 3 हो गया, सेम चीज़, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल में बनाना है तो ये प्रोप्राइटरशिप कैसे बनता है, ठीक है। अभी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स के अंदर टैंजिबल इंटैंजिबल होता है, एक आता है फिक्टिटियस एसेट्स, नाम सुने होंगे। फिक्टिटियस एसेट्स क्या क्या होता है, क्या होता है, फिक्टिटियस एसेट्स होता है, रियल में एसेट्स होता नहीं है, लेकिन एसेट जैसा ट्रीट करें। डिस्काउंट ऑन शेयर्स, पीएल का डेबिट बैलेंस लॉस, डिस्काउंट ऑन शेयर पीएल का डेबिट बैलेंस, या फिर रिवैल्यूएशन लॉस, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिवेंचर, रिवैल्यूएशन लॉस, ये सब क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये फिक्टिटियस एसेट्स है नहीं, लेकिन एसेट जैसा ट्रीट किया जाता है ताकि बैलेंस शीट बैलेंस हो सके, समझ में आ गया। उसके बाद करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स के अंदर पता है क्या क्या है, क्या क्या है करंट एसेट्स के अंदर, जितना हम ज्ञान दे रहे हैं उसी में से ही पेपर रहेगा, ठीक है, एकदम ध्यान से सुन लो, बस वो सुना हुआ में से काम होगा, कुछ प्रैक्टिकल रहेगा, कुछ थ्योरी। प्रैक्टिकल अभी हम सॉल्व करवाएंगे। क्या क्या बोले, कैश, स्टॉक, स्टॉक इन्वेंट्री, इन्वेंट्री गुड्स भी बोलते कहीं कहीं, तो इन्वेंट्री हुआ, कैश हुआ, बैंक हुआ, बिल्स रिसीवेबल हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, अक्रूड इनकम हुआ, मिलने वाला पैसा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब क्या है, करंट एसेट्स है, जिसका लाइफ 1 साल तक ही रहता है, क्या जिसका लाइफ 1 साल। इसके सिवा एक और एसेट्स ये कंटिजेंट लाइबिलिटी भी है। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या है, वो लाइबिलिटी जो अभी होने वाला है, उसका बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं है, चरण में स्थान रहता है उसका, कहाँ, फुट नोट, चरण में स्थान रहता है, क्या फुट नोट में दिखाया जाता है, शेयर होल्डर को बताने के लिए कि भैया इतना रुपया का लायबिलिटी हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है तो उस दिन देना पड़ेगा, तो उस दिन मत चिल्लाना कि कहाँ से पैदा हो गया, हम पहले से बता के रखे। देखो फुट नोट में कि एक हम लोग के ऊपर क्लाइंट केस किया है 5 करोड़, अगर वो जीत गया तो 5 करोड़ देना पड़ेगा, तो 5 करोड़ का प्रोविजन बना के रखते हैं, बता के रखते हैं तुम लोग, प्रोविजन नहीं, इसलिए ये अभी हुआ ही नहीं है। ये वाला कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, पीवीडीडी करता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का कुछ ऐसा, ये दोनों अपने आप टैली कर गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करना बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसको ऐड करके ये सारा चीज़ को लेस कर देते, जो अपने आप आएगा इसमें से ये दोनों एडजस्ट कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, बैलेंस शीट टैली हो जाता है, ऑलवेज टैली, ठीक है। ये सब खैर अभी सीखना नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यू तो किसको लेना है, कम वाला लेना है। अब ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक है, ध्यान से सुनना है सब काम का बात, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो कहाँ लेते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम है वो एक जगह जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन का आइटम है जनरली 2 जगह जाता है, 3 भी जा सकता है लेकिन जनरली 2 ही जगह जाता है, ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है एक जगह जहां भी जाएगा, और जो वो 2 जगह जाएगा, ठीक है। कुछ आइटम है जो 3 जगह जाता है लेकिन वो रेयर है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर डेप्रिसिएशन दे दिया तो क्या ट्रीटमेंट है, सिर्फ पीएल में जाएगा, बैलेंस शीट में लेस नहीं होगा, सिर्फ पीएल में जाएगा, बैलेंस शीट में लेस नहीं होगा, सिर्फ पीएल में जाएगा, बैलेंस शीट में लेस नहीं होगा। कब कहाँ पे देगा, तो अगर ट्रायल बैलेंस में दे दिया तो सिर्फ पीएल में जाएगा, बैलेंस शीट में लेस नहीं होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे दिया तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा,
ट्रेडिंग में नहीं आएगा, या फिर परचेज एडजस्टेड लिख दे तो भी क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज या एडजस्टेड लिख दे तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडजस्ट हो गया है परचेज, ठीक है। इसके बाद अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में दे दे, हाँ, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में दे दे तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, एडलेस नहीं होगा। सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, एडलेस नहीं होगा। अगर प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग कुछ भी खर्चा ट्रायल बैलेंस में दे तो कहाँ जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। ऐड या लेस, प्रीपेड लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है ना, तो वो नहीं होगा, ध्यान रहेगा। ये 3-4 आइटम। डेप्रिसिएशन अगर पीएल ट्रायल बैलेंस में दे दे तो सिर्फ पीएल में जाएगा, लेस नहीं होगा। अगर पीवीडीडी नीचे दे दे, ऊपर दे दे ट्रायल बैलेंस में, तो पीएल का क्रेडिट में ले लेंगे, किधर, ओल्ड वाला इनका मान लेते हैं। अगर पीवीडीडी ट्रायल बैलेंस में दे दे तो बाई पीवीडीडी पीएल में, ठीक है। और नीचे जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो पीवीडीडी है तो वो उसका 2 ट्रीटमेंट है, पीएल का डेबिट में, बैलेंस शीट में डेटर से लेस, पीएल का डेबिट में, बैलेंस शीट में डेटर से लेस, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है पीवीडीडी के ऊपर, तो अच्छे से समझना। पीवीडीडी एक क्वेश्चन उसी पे ही आएगा, तो पहले उसको कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखो हेडिंग फटाफट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अरे समझ में आ रहा है ना, समझ में आता है तो पहली वाली बाहर जाकर देते नहीं हो तो नहीं होता है कि समझ बहुत फास्ट पढ़ाता है, ऐसा करता है। एमसीक्यू में ऐसे ही करना है, 1 मिनट 13 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ये टाइमिंग है। देखो ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, तुम लोग को लगता होगा जैसे जो रेलवे का एग्ज़ाम देता है या जो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, तो यूपीएससी का क्या लगता है कि सभी लड़का जो फेल करता है वो बेकार है, टाइमिंग का प्रॉब्लम है। 12th फेल मूवी देखी हो, अभी जो आया था बहुत फेमस होता, नहीं देखे तो देखना 12th फेल, उसमें यूपीएससी का तैयारी करता है, तो उसमें एक वो बोलता है कि उस पढ़ाई ठीक करता है, तो उसके पास बोलता है कि लिख के दिखाओ, तो जब लिखने जाता है तो 7 मिनट में तो क्या उसका लिख ही नहीं पाता टाइमिंग में, तो टाइमिंग का प्रॉब्लम है। पास देखो ज्ञान हम भी धीरे धीरे पढ़ा के खुश रख सकते हैं, खुश रखना है तो वो जो पोस्टर्स में वहाँ फोटो लगता है ना हर साल, बहुत सारा लगता है, नहीं लग पाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा या कितना फास्ट करना, ये सब मेरा ही काम है। तो गाली दे देना रिजल्ट के बाद, लेकिन जैसे रिजल्ट निकल जाएगा तब देना, अभी नहीं। रिजल्ट निकल जाएगा, क्लिक करोगे, देख लेना फेल है, फिर गाली देना। जब पास हो जाए तो क्यों दोगे, पास ही हो गए तो फिर नहीं देना, ठीक है। देख लेना, देना कब देना ये बता दे रहे हैं। अब फेल भी नहीं हुए, गाली भी दे दिए, पता चला उसका ज्ञान काम आ गया, ज्ञान भी यूज कर लिया, गाली भी दे रहे हैं। जो भी काम है जो सीएमए की तरफ से हो सकता है उतना हम हेल्प कर दे रहे हैं, ठीक है। जिसके बाद भी किसी को डाउट है तो हम डाउट क्लास अलग से देंगे 1 to 1। जिसको अपना तकलीफ है, दुख, ये चैप्टर में हमको भारी तकलीफ है, आओ 1:30 बजे आओ, 1:30 से 3:30-4 बजे तक रुको, हम करवा देंगे। तुमको जो चैप्टर करना है वो 1 वीक का हम डाउट क्लास देंगे। उस वीक में 7 चैप्टर, 7 दिन में 7 चैप्टर अपना कर लेना, जो भी है, जो तुमको मन करे कि ये हमको नहीं समझ में आया था, वापस समझा दिए, तो एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट रखेंगे, ठीक है। जिसको जो 1 to 1 है, हम 5 घंटा तुम लोग के साथ बैठे रहेंगे। जो तकलीफ है मन में कि हमको कॉस्टिंग नहीं समझ में आया, हमको कॉस्ट शीट नहीं समझ, कॉस्ट शीट तुमको अलग से कॉपी में तो समझ में आएगा, कॉपी में समझा देंगे। पहले हमको रिवीजन करा दें, तो फिर डाउट क्लास, फिर मॉक टेस्ट खाली लेंगे नवंबर का एंड से लेकर दिसंबर का फर्स्ट वीक तक। उसके बाद 6 दिन, फर्स्ट वीक मैंने 3 तारीख तक लेंगे मॉक टेस्ट। उसके बाद घर जाओ, ऐश करो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, उतने में पास हो जाएगा। 4 पेपर क्या पढ़ेगा, तो अभी क्या घास काट रहे थे इतना दिन तक हम लोग। एग्जाम में रिवीजन किया जाता है, एमसीक्यू में क्या रिवीजन करेंगे। चलते फिरते बस में तो या अपना बैठे कहीं है, हेडफोन लगाया, फोन में है ही है, एक बार वीडियो देख लिया, हो गया काम। अश्विन सर ज्ञानवाजी जो देते हैं वो सुन लो, हो गया काम। अब उसमें क्या फिर इंग्लिश पढ़ना था, उसमें हाँ यही भी होगा ऑप्शन। मॉक टेस्ट अपने देख के कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा है। फाउंडेशन में जो भी फेल होता है और थोड़ा भी अगर पढ़ा है और अगर पास नहीं हुआ तो समझो उसका इस बार किस्मत खराब था।
ऐसा कुछ नहीं था कि उसका साथ क्या टिक करके आओगे, क्या मार्क्स आएगा तुमको भी नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट एकदम अच्छे से सीखना। एक क्वेश्चन मिनिमम और 2 क्वेश्चन मैक्सिमम इसी से आएगा। तो एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे सुने थे 1-2 दिन गाली दे रहा था वहाँ नीचे उतर के हमको। एक्चुअली हम तो तुम्हारे लोग के बाद चाय पीने चले जाते हैं ना, तो हमको और जैसे और ये बिल्कुल चिंता नहीं करना कि फाउंडेशन के बाद ये एडमिशन, तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ ले लेना, टेंशन मत लेना। उसके बाद एक तो प्रोग्राम करते हैं हम लोग, ये लोग था अभी किए नहीं, इसी मंथ में करते हैं। ठीक है, नहीं अभी करेंगे इसी मंथ, अब थोड़ा हम बाहर चले गए थे, परेशान थे, तो इसी मंथ में ही हो जाएगा, एंड तक कर देंगे, सबका नाम ले लेंगे, आज ही दे देंगे। एक अवार्ड देंगे, जो पास करेगा एक अवार्ड देंगे, और डोमिनोज या कहीं अच्छा जगह हम खाना भी खिलाएंगे। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि तुमको यहाँ एडमिशन लेना है, तुम कहीं भी पढ़ना, हम बिल्कुल नहीं तुमसे पूछेंगे कहाँ एडमिशन लिए और क्या पढ़े हो, एकदम टेंशन मत लेना। तो जो जाएंगे और पूछ लेंगे कि कहाँ लिए हो, नहीं ये नहीं पूछेंगे, मेरा 40 हो जाता है, तुम टेंशन मत लेना। और भी तो बच्चा है जो दूसरा जगह से दुखी है, वो तो आएगा नहीं इधर, उसको लगता है यहाँ लड्डू बट रहा, तुमको लग रहा है वहाँ लड्डू बट रहा। अरे कोई भी ऐसा नहीं है ग्लास में घोला और पिला दिया, ये लो फाइनल अकाउंट। तुमको 2 घंटा मेरे साथ और 2-3 घंटा अपने साथ बैठना ही पड़ेगा। अगर ऐसा लड्डू होता या घोल ग्लास में घोल के पिलाता, हर कोई सीएम में सीए ही रहता, सीए में 50 बार फेल नहीं होता। ठीक है, ऐसा लड्डू नहीं है, अपना मेहनत पहला है, हम लोग हेल्प कर सकते हैं, किसी को पास नहीं, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत होना चाहिए पास होने के लिए। तो एकदम नहीं, उस दिन पार्टी देंगे, आ जाना, अवार्ड देंगे, तो पहला जीवन का अवार्ड मिलेगा, तो उसमें नाम लिखा रहेगा फाउंडेशन अचीवर, ऐसा ऊपर में देखे होगे रखा है सबका, वो कोई नहीं लेने आया बना, जो पास करता है सबका बनवाते हैं, कोई लेने नहीं आया तो नहीं आए, तुम लोग आ जाना, क्योंकि वेस्टेज हो गया ना मेरा 400 रुपये, एक तो का 200 रुपये लग जाता बनवाने का, और उसके बाद वो रखा रह गया मेरे पास, 3-4 रुपये रखा रह गया, इंटर का भी देते हैं, तो आके कुछ तो 300-400 रुपये का खाना भी खिलाएंगे। ठीक है, अरे अच्छा खाना खिलाएंगे, दिल खुश हो जाएगा, ऐसा जगह खाना खिलाते हैं। ठीक है, तो उसका बिल्कुल टेंशन मत लेना, ऐसा नहीं होता है क्या, उस दिन हम दिल खोल के खर्च करते हैं, चिकन मटन सब रहता है उसमें, जिसको जो खाना है। ठीक है, और एकदम ये नहीं सोचना है कि ये बोल देंगे कहीं एडमिशन लेने नहीं बोले, नहीं, एक जिस दिन पास करोगे उस दिन हम एक तो SMS भेजेंगे कि एडमिशन ले लो, स्कॉलरशिप है, लिया तो ठीक, नहीं तो दूसरा वो भी नहीं भेजेंगे। अब फोन तो हम करते ही नहीं कभी जीवन में किसी को, आया तो ठीक है, नहीं आया तो तुम ठीक है। अभी एक तो झाड़े इंटर में एडमिशन 3 बार फ़ोन किया, आया नहीं था, अब बोला क्या अगला साल देगा क्या एग्जाम, खाली फ़ोन ही किए जा रहा है। तो अच्छे से वो 3 वेस्ट नहीं कराना, जब होगा एग्जाम एकदम फटाफट एडमिशन जहाँ भी लेना अपने मन से लेना। देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक क्वेश्चन आएगा, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से फाउंडेशन पढ़ो, इंटरमीडिएट कर जाए, कुछ नहीं जीवन में हो तो ट्यूशन पढ़ा के भी 1 लाख रुपए महीना कमा लेगा। क्या कुछ नहीं भी किया, इंटरमीडिएट कर लो, बढ़िया से पढ़ लो, उसमें 4 सब्जेक्ट कॉस्ट टैक्स अकाउंट्स पढ़ लो, दुनिया का किसी कोना में रहेगा, ट्यूशन पढ़ा के भी 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेगा, भाड़ में जाए नौकरी। क्या बोले 30-35 हज़ार का तो सोचना ही नहीं है। अरे कोई भी फाउंडेशन का 10 बच्चा पढ़ा लेगा, 15,000 रुपये करके लेंगे 1.5 लाख। ठीक है, ये 6 महीना का, 6 महीने बाद फिर 10 ही बच्चा बोल रहे हैं, तो 20 बच्चा पढ़ा लेंगे तो हो गया ना भाई 3 लाख, फिर इंटर भी आएगा, फिर BCom भी रहेगा, फिर 11-12 रहेगा, ऐसा करके आराम से कमा लेगा, अगर नॉलेज रहेगा तो। नॉलेज नहीं रहेगा तो अपने आप को भी नहीं पास करा सकेगा, इसलिए ढंग से पढ़ो, छोड़ दो क्या होगा, पढ़ने के बाद बहुत कुछ 4 ऑप्शन बताए थे तुम लोग उस दिन, डिग्री भाड़ा पे लगा सकता, पेंशन हो गया जीवन भर का, इससे अच्छा डिग्री कुछ हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा डिग्री है क्या बताएं, और मात्र 1 लाख रुपए में हो जाता है। कौन सा ऐसा डिग्री है, 1-1.25 लाख रुपया लगेगा, वो भी तुम्हारा नहीं लगेगा, 15 महीना का आर्टिकलशिप करेगा, मिनिमम 10,000 रुपये तो देगा, तो 15 महीना में 1.5 लाख हो गया, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना था, फाइनल इंटर मिला के 1.5 लाख नहीं लगता, पता है, पूरा पैसा रिकवर जो कोर्स करते करते, 0 इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद 12 लाख के नीचे का पैकेज नहीं मिलेगा। इतना अच्छा कोर्स कहाँ है ये कोर्स, बस पढ़ना है तुमको, ये तो अब कर ही सकते, एकदम अच्छा कोर्स, तुम लोग इसको हल्के में लेके रखा है, अरे ठीक है कुछ नहीं है, फाउंडेशन के लिए तो पढ़ना नहीं है, जो हम लोग बोलेंगे उसी में हो जाएगा। इंटर में थोड़ा सा एनर्जी रखना है और दोनों ग्रुप एक साथ देना है, जहां भी पढ़ना, जहां एडमिशन लेना, पहला टारगेट बोथ ग्रुप एक बार में, प्लेसमेंट ऑलवेज अच्छा मिलेगा। ठीक है, टारगेट यही रखना, बाकी तुम्हारा इच्छा।
तुम्हारा पैसा तुम्हारा टाइम, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो इसका बेसिकली लिखो इट इज चार्ज ऑन प्रोविजन फॉर बैड डेट का एक क्वेश्चन आएगा, इट इज चार्ज ऑन कंजर्वेटिज्म बेसिस। कौन सा? इट इज चार्ज ऑन थोड़ा फास्ट लिखो, तो लिख रहा है इट इज चार्ज ऑन कंजर्वेटिज्म बेसिस, इट इज चार्ज ऑन कंजर्वेटिज्म बेसिस, चार्ज ऑन कंजर्वेटिज्म बेसिस। तो जनरली चार्ज होता है तो इसका फॉर्मूला लिखो कि लिखो न्यू पीवीडीडी, न्यू पीवीडीडी ऐसे एड बैड डेट लेस ओपनिंग पीवीडीडी, ओपनिंग। अच्छा ये बैड डेट, ऐड बैड डेट में टोटल बैड डेट लिख देना, ऐड टोटल बैड डेट दो होता है, ड्यूरिंग द ईयर, फर्दर बैड डेट, दो बैड डेट होता है, ड्यूरिंग द ईयर और फर्दर में जो बाद में होता है, अकाउंट बनाने के बाद जो बैड डेट होता है उसको फर्दर बैड डेट होता है। तो ऐड बैड डेट लेस ओपनिंग पीवीडीडी, ओपनिंग पीवीडीडी। और जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के उसके लिए तो एकदम टू गुड कोर्स है। क्या मेरा बहुत सारा स्टूडेंट, कम से कम 70-80 स्टूडेंट अभी इंडस्ट्री में प्लेस्ड है, अच्छा पोस्ट में, ऐसा नहीं है कि फाइनेंस में। तो मेरे से कांटेक्ट रखना, कहीं ना कहीं जब फाइनल करने के बाद जॉब नहीं मिलता तो रेफरेंस बहुत काम आता है। मान लो उस कंपनी में मेरा जान पहचान है और उस कंपनी में तुम्हारा अपना जो CV डाला है, तो अगर कोई रेफरेंस उसी कंपनी का कर देगा तो तुम्हारा चांस हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कांटेक्ट में रखना, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। टीचर्स डे में एक तो खाली हैप्पी टीचर्स डे लिख के दे देना बस, वो भी फ़ोन भी नहीं करना, इतने से कांटेक्ट बन जाता है। क्या ही जाता है टीचर्स डे में, क्या ही जाता है, जब तक जॉब नहीं लगता तब तक तो कर ही सकते हैं, एक बार मिल जाएगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। बता दिए कैसे रिलेशन मेंटेन किया जाता है, ठीक है, क्या ही जाता है उसमें। एक तो हैप्पी टीचर्स डे बोल देना, फोन भी नहीं करना, देख लेंगे हम लोग को याद आएगा, जैसे हाँ पढ़ा था, थैंक यू। चलो ओपनिंग पीवीडीडी क्लियर है। तो ये जो आएगा दिस इज चार्ज इन PL, यही PL में ये फॉर्मूला याद है, न्यू पीवीडी। अब न्यू पीवीडी का होता है डेटर इनटू रेट, क्या डेटर इनटू रेट। न्यू पीवीडी का क्या होता है? डेटर इनटू रेट। जो ऊपर में न्यू पीवीडी है डेटर इनटू रेट, डेटर इनटू रेट, ये कराया हुआ, बस रिवीजन करा रहे हैं, फटाफट रिवीजन आज करा रहे हैं, 1 डे 1 टॉपिक रहेगा अभी, ठीक है। डेटर इनटू रेट, तो जो डेटर है मान लो 10,000 डेटर 10,000। अब डेटर में थोड़ा सा कहानी है, मान लो डेटर है 50,000 और बैड डेट है 2,000 और फर्दर बैड डेट है 5,000, तो फर्दर बैड डेट इससे लेस करेंगे, ये बैड डेट लेस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीवीडीडी, और मान लो 10% पीवीडीडी है, क्या 10% पीवीडीडी है, समझना पहले। तो 10% जो पीवीडीडी होगा वो डेटर पे चार्ज होगा, लेकिन अगर फर्दर बैड डेट होगा तो बैड डेट फर्दर बैड डेट लेस करने के बाद जो बचेगा उस पर होगा, समझ में। तो मान लो फर्दर बैड डेट है 5,000, बैड डेट लेस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो लेस किया हुआ है, तो 50,000 का 10% नॉर्मली होगा, लेकिन अगर फर्दर बैड डेट है तो 45,000 का 10% इज न्यू पीवीडीडी, तो कितना हुआ 4,500, यही डेटर से लेस होगा, यही डेटर से लेस होगा। तो अगर सम आता है कि डेटर से कौन सा अमाउंट लेस होगा तो न्यू पीवीडीडी लेस। तो अगर बैलेंस शीट दिखाया जाए तो बैलेंस शीट में डेटर 50,000 लेस फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट रहेगा तो लेस करेंगे, कितना है 5,000, तो कितना आया 45,000। पहले देखना ध्यान से, अगर एग्जाम में आएगा बैलेंस शीट में कैसे दे, तो डेटर 50,000 लेस फर्दर बैड डेट, तो कितना है 45,000 लेस पीवीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट 45, 10% है तो 4,500 आया, तो 40,500 आएगा, आया। अगर उसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रहा, क्या, तो मान लो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5%, तो इस अमाउंट पे होगा, तो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कोई बात नहीं करेगा, इस अमाउंट का 5%, 40,500, 40,500 का 5% लेस करेंगे, ठीक है। इसका निकालेंगे, कितना आ रहा है 2025 आई थिंक, कितना आएगा 2025, ठीक है। वो लेस करेंगे तो ये फाइनल अमाउंट आएगा बैलेंस शीट में। तो कैलकुलेटर में अगर इसको करना है तो पहले फर्दर बैड डेट माइनस कर देना, 5,000 माइनस 10% माइनस 5%, सीधा आ जाएगा डेटर माइनस, लड़की सुनो, अगर डेटर 50,000 है, फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे, फिर माइनस 10% माइनस 5%, कैलकुलेटर में एक बार में आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। माइनस 10% माइनस 5%, अपने आप डेटर आ गया। लेकिन अगर बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालो तो लिखो कैलकुलेटर में
लिखे थे कैलकुलेटर लेके आना, लिखे थे ना, कल इंटर वाला को लेके कैलकुलेटर लेके आना, ये बुक लेके आना और अपने आप को लेके आना। कभी कभी क्या वो सब कुछ लाता, अपने आप को लाना भूल जाता है। कैलकुलेटर निकालो। अब इस क्वेश्चन को देखो, लिखना नहीं है क्वेश्चन, सुनना सिर्फ। 50,000 डेटर है, डेटर 50,000 है और पीवीडीडी है 10%, फर्दर बैड डेट है 2000, फर्दर बैड डेट नहीं, फर्दर बैड डेट तो इग्नोर कर देंगे, फर्दर बैड डेट है 2000, फर्दर बैड डेट है कितना 2000, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है 5%। नंबर 1 निकालना है डेटर इन बैलेंस शीट, डेटर इन बैलेंस शीट। दूसरा निकालना है पीवीडीडी, और तीसरा निकालना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये निकालना है। तो डेटर निकालना है, ना। तो सबसे पहले लिखो 50,000, कैलकुलेटर में लिखो 50,000 माइनस 2000 माइनस 10% माइनस 5%, सीधा निकल गया डेटर। क्या माइनस, पहले 2000 माइनस, फिर माइनस 5%, फिर माइनस, समझ में आ गया पक्का। अब निकालना है पीवीडीडी, तो लिखो माइनस, फिर से लिखो 50,000 माइनस 2000 इंटू 10%, ये आ गया पीवीडीडी। अब निकालना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, समझ में आया, तो इंटू 10%। पहला वाला में क्या है, फर्दर बैडेड माइनस, फिर माइनस 10%, फिर माइनस 5%, जो निकलेगा डेटर निकल जाता है, डायरेक्ट निकल जाता है, कैलकुलेटर में ही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला में क्या है, अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालना है तो कैलकुलेटर में निकालना सिखा रहे, लिखो 50,000 माइनस 2000, 50,000 माइनस 2000, फिर लिखो माइनस 10%, 50,000 माइनस 2000 माइनस 10% इंटू 5%, हो गया, सीधा ऐसे निकल जाता। तो जो भी निकालना कैलकुलेटर में ये सीख लेना, ठीक है। माइनस 10% हो गया, जो आया वो डेटर हुआ, इंटू 5% कर दिया, पीवीडीडी आ गया, समझ आया। तो अब अगर पीएल में कितना जाएगा निकालना है तो लिखो, तो हैशटैग देके क्वेश्चन लिखो। अच्छा लिखना नहीं, रहने दो, समझ में आया ना। ये क्या फॉर्मूला था, न्यू पीवीडीडी एड टोटल बैड डेट लेस ओपनिंग दिया रहेगा, तो जो आएगा वो पीएल में चार्ज। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब एक क्वेश्चन इस पे आता है परसेंटेज, तो सीपी और एसपी, तो एसपी के ऊपर परसेंटेज, अगर सीपी पे 20% है तो इस पे 16 2/3% और 1/6, क्या अगर इस पे 25% तो इस पे 25%, इस पे अगर 33 1/3% तो इस पे सॉरी 20%, इस पे 33 तो इस पे 25%, इस पे अगर 50% तो इस पे 33 1/3% और 1/3 फ्रैक्शन में, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस पे परसेंटेज एक याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या क्या बोले, इस पे 20% तो इस पे, ये कैसे आता है बाद में बताएंगे, ये 25%, 50% तो इस पे, ठीक है। परसेंटेज याद रखना है सीपी और एसपी पे। अब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर रहा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरी इनवर्ड वेजेस जनरली होता है, कैरी इनवर्ड और वेजेस, इसको एड लेस करके COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और COGS का एक और फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, सेल्स माइनस GP। अब जो GP देगा, तो मान लो GP 20% है, 25% GP है, क्या 25% GP है ऑन कॉस्ट। सबसे पहला अगर कभी भी कॉस्ट पे रहेगा तो GP को सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्या GP को सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा सेल्स पे होता है। तो मान लो 25% ऑन कॉस्ट GP दिया और COGS दे दिया है 1,50,000, कितना 1,50,000 मान लो दे दिया है 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 ये दे दिया है COGS, और बोला सेल्स निकाल लो। क्या निकालो, तो सुनना है, ध्यान से सुनना है। 25% कॉस्ट पे है ना, ठीक है, तो ये सेल्स पे कितना होगा 20%, कितना होगा 20% होगा पक्का। तो इतना नहीं करना, ये कॉस्ट ही दिया है ना,
ये भी कॉस्ट दिया तो वो सब कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि इसका 1.5 लाख का 25% निकालो और ऐड कर दो, सेल्स आ जाएगा। क्योंकि COGS प्लस GP इक्वल टू क्या होता है? सेल्स होता है। तो अरे COGS प्लस GP इक्वल टू क्या होता है? दोनों। तो GP तो डायरेक्ट निकल सकता है ना। अरे 25% ऑन कॉस्ट, और ये तो कॉस्ट ही है, COGS मैंने कॉस्ट ही होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसका सीधा 25% निकालो ना, क्यों दिमाग खराब करने जाएंगे? 25% निकाल के और ऐड कर देंगे, हो गया सेल्स। वो कब होता? जब देता किस पे देता? जब ये देता कि सेल्स और ये अलग है, तब वहां सेल्स कितना, तब उस केस में अगर मान लो यही क्वेश्चन को GP 25% ऑन सेल्स, क्या सेल्स कुछ नहीं बोला तो भी सेल्स होता है, और COGS बोला है 1,50,000, ऐसा बोला सेल्स निकालो, क्या सेल्स, तो कुछ नहीं है, सेल्स 100 हो गया, तो प्रॉफिट कितना 25, तो कॉस्ट कितना 75, और कॉस्ट है कितना 1.5 लाख, तो 1,50,000 1,50,000 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि ये 1.5 लाख 1,50,000 कितना के बराबर है? 75 के बराबर। कैसा है 75? टोटल कितना है? टोटल है 100 होता है सेल, 25 प्रॉफिट हो गया, 25 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट कितना 75, और कॉस्ट कितना के बराबर है? 1.5 लाख ना, तो 1.5 लाख बाई 75 इंटू 100 क्या हुआ ये? ठीक है, 2 लाख आ गया। इस तरह से निकालते हैं। GP का रेशियो अगर दिया कि GP रेशियो निकालो, तो GP रेशियो इक्वल्स होता है GP बाई सेल्स। जब भी सेल्स कभी होगा तो नेट सेल्स माने रिटर्न लेस करके लेते हैं, क्या? जब भी सेल्स होता तो रिटर्न लेस करके लेते हैं, क्या? रिटर्न लेस करके लेते हैं, बिना रेट लेस किए हुए नहीं लेते। तो GP रेशियो ये हमेशा किस पर होता है? सेल्स पे होता है। GP किस पर होता है? सेल्स पे, इसलिए नेट सेल। अब नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट को मार्जिन भी बोला जाता है, क्या? तो कभी कभी अगर मार्जिन बोले तो भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, क्या है? मार्जिन भी अगर बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है? इतना भी अभी हम ज्ञान दिए, इसी में से ही क्वेश्चंस आएगा, ठीक है? तो अभी हम PDF भेज रहे हैं फोन में, तो देख देख के कॉपी में करना है, ठीक है? जितना भी PDF भेजेंगे, अभी 2 मिनट में PDF ग्रुप में भेज रहे हैं, सॉल्व करना है एकदम नीचे मुंडी करके, किसी से कुछ नहीं बोलना है, कम से कम 20 मिनट, फिर हम सॉल्व करवाएंगे। चलिए PDF भेज रहे हैं, भेजा है क्या PDF? देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अभिनंदन सर से बात हुआ, और देना नहीं है कल, ठीक है? अब और वो डोनेशन नहीं देना, ठीक है? कल बात हुआ, अगर फिर कुछ बोले तो अभिनंदन सर से मिल के बोलना। तो उस दिन उठे क्या, जब एडमिशन ले रहे थे तुम बैठे थे अंदर, श्योर हो तुम? अभिनंदन सर को पहचानते हो? तो चश्मा वो नहीं है इधर पे, वो देखे नहीं, वो तो इवनिंग में रहते, दिन में कभी मिलते नहीं। वो बोला हम नहीं थे उस दिन, हम पूछे उससे, बोला नहीं हम नहीं थे। HOD वो तो मैम थी, गोरी सी ना। कराएं क्या? कितना बचा? हाँ हाँ ठीक है, करो। अच्छा, एक फार्मूला नहीं दिए थे प्रॉफिट का। हाँ, एक फार्मूला वो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग माइनस फर्दर कैपिटल, ये प्रॉफिट का फार्मूला, ठीक है? उस पर तो बनता है क्वेश्चन।
हो गया, कराए। देखो पहला तो सबसे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ द रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट, 20% ऑन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना 1,20,000। तो सेल्स पे कितना परसेंट 20% है, तो कॉस्ट पे कितना 25%। तो कॉस्ट दिया हुआ 25, इसका 25% निकाल लो, कितना 26,000 आ रहा है। 1,20,000 का 25%। अरे 25% क्यों लेंगे, क्योंकि 20% ऑन सेल्स है और ये किस पर है, कॉस्ट पे ना, तो कन्वर्ट कर लो ना कॉस्ट पे उसको परसेंटेज को, ठीक है समझ में आया। तो प्रीपेड रेंट शोज एज क्या करंट एसेट, ओपनिंग स्टॉक 8,500, परचेस 30,700, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक इतना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो क्या करेंगे, ओपनिंग एड दिस लेस दिस 35,000, ठीक है। ओपनिंग एड परचेस फॉर्मूला 4 नंबर, a company wishes to earn 20% profit margin on selling price, 20% सेल्स पे हो तो कॉस्ट पे कितना, ओके। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस देन इट अपीयर इन बैलेंस शीट। सेल्स ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस आर सोन इन क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, ठीक है। स्क्रैप का मैन्युफैक्चरिंग में जाता है और मैन्युफैक्चरिंग से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला जाता है। क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खोल के क्या निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। बोनस गिवन टू एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड इन, कहाँ पीएल में होगा। अच्छा 8 नंबर, ओपनिंग स्टॉक 22,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000, परचेज लेस रिटर्न कितना 1,10,000। तो ओपनिंग स्टॉक 22,000, क्लोजिंग स्टॉक दिस, परचेज लेस रिटर्न दिस, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट सेल्स पे 20% है। तो सबसे पहले सीओजीएस निकाल लो इसमें, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, सीओजीएस कितना आ रहा है 1 लाख। अरे ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग सीओजीएस निकाल लो, 1,07,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 100 कहाँ से आया 80 कहाँ से आया। देखो यहाँ पे 20% जीपी है, क्या है किस पर है, सेल्स पे है ना। तो 20% अगर सेल्स पे है, 20% अगर सेल्स पे है
सॉरी थोड़ा सा छुट्टी हुआ था इंटर वाला। अच्छा ये 8 नंबर हो गया। ये सबको समझ में 80 इंटू 100 क्यों किए, क्यों 80 क्यों 100? 80 कहाँ से आया? 20% प्रॉफिट था सेल्स पे, ध्यान रखना यही गलती होगा एग्जाम में। अच्छा ये 9 नंबर का एक फॉर्मूला हम लिखवाए नहीं थे, पहले लिखाए थे, लिखो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉफिट। जैसे हम लिखा है वैसे लिखना, प्रॉफिट इक्वल टू ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट। अब अगर प्रॉफिट कभी कभी ये भी निकालने देता क्लोजिंग कैपिटल, तो ऐसे रखना इक्वेशन में पुट कर देना जो जहां दिया, और अगर प्रॉफिट निकालने बोला तो निकल ही रहा है।
याद रहेगा, ये फॉर्मूला में पुट कर देना, निकल जाए। कितना आ रहा है देखो। अच्छा लोन वोन देगा, इग्नोर कर देना। कितना 15। ओके। अच्छा प्रोविजन आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज ऑफ प्रॉफिट क्या। ओके। सन्डी डेटर 11 नंबर, सन्डी डेटर ऑन 31 मार्च 2006 वॉज 55,200 है। इसका यहाँ पे गलत है, एक जीरो इधर उधर है शायद, 45 है। ठीक है, तो सन्डी डेटर ऑन 31 मार्च इतना वॉज 55,200, फर्दर बैडेड 200, तो पहले फर्दर बैडेड माइनस करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे 5%, फिर माइनस करेंगे 2%। ओ नहीं वो ये निकालना ना, प्रोविजन निकालना, तो इंटू 2%। अभी हम सिखाए थे, तीनों सिखाए थे, तीनों में कोई एक पूछेगा। ठीक है, या तो डेटर निकालने पूछेगा, या पीवीडीडी निकालने पूछेगा, या प्रोविजन फॉर बैड डेट पूछेगा। यही तीन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तीन चीज में कोई एक पूछेगा। शॉर्टकट में सिखाए थे, अगर मान लो डेटर निकालने बोला तो फर्दर बैड डेट माइनस लेस 10% लेस पीवीडीडी लेस, और अगर पीवीडीडी पूछा तो लेस पीवीडीडी के बाद सॉरी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोला लेस पीवीडीडी इनटू। ठीक है, उस दिन तुम्हारे घर से फोन आया था क्या, तुम्हारा नाम क्या है, उसके घर से फोन आया था, कोई 7 बजे तक पहुंचा ही नहीं था। देखो 12 नंबर, नहीं फाउंडेशन गई था। ए सेल गुड्स एट कितना 33.13% अबव कॉस्ट, जैसे परसेंटेज देगा 1/3 लेंगे। ठीक है, ए सेल्स वेयर कितना 10,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, हाउएवर ही सोल्ड डैमेज गुड्स। ध्यान से देखना, डैमेज गुड्स इज पुअर सेलिंग गुड्स क्या, तो जीपी से उसका कोई पहले उसको जीपी से नेट जो नॉर्मल सेल्स उससे अलग कर देना। ठीक है, तो जब भी कोई पुअर सेलिंग गुड्स होगा, डैमेज गुड्स होगा, एबनॉर्मल सेल्स होगा, उसको अलग कर देंगे। तो सेल्स कितना 10,20,000, उसमें से 20,000 डैमेज का सेल्स हटा दो, तो कितना हुआ, रियल सेल कितना हुआ 10 लाख, 10 लाख हुआ। दिस सेल्स इंक्लूड इतना। अच्छा द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला, ग्रॉस प्रॉफिट बोला ना, तो 10 लाख का 1/3 निकालो, नहीं 25% निकालो। क्यों 25%, क्यों, क्योंकि ये 33 1/3% ऑन कॉस्ट है, और ये क्या सेल्स है ना, तो इसको कन्वर्ट करोगे सेल्स पे 25% आएगा। किस पे आएगा 25% होगा, तो 10 लाख का 25% निकालो, 2.5 लाख आएगा। तो 2.5 लाख नहीं है जीपी। उसके बाद यहाँ पे नेट लॉस 10,000 का हुआ। देखो 30,000 का माल कितना में बिका 20,000, तो नेट लॉस कितना 10,000, तो 10,000 और लेस होगा, तो 2,40,000 हुआ जीपी। ठीक है, 2,40,000, 2,50,000 नहीं, पहले 10,20,000 में से एबनॉर्मल सेल्स हटा देंगे, नॉर्मल सेल्स 10 लाख का 25%, 25%। क्यों, क्योंकि 33 1/3% ऑन कॉस्ट है, परसेंटेज अलग दिया हुआ, कॉस्ट पे दिया हुआ, इसलिए सेल पे कन्वर्ट, समझ में आया। तो उसके बाद यहां से जो नुकसान हुआ लेस कर देंगे, 2,40,000, सब 2,50,000 में मार के चले आएगा एग्जाम में। बिल रिसीवेबल डिस्काउंट बट नॉट ड्यू टिल डेट ऑफ फाइनल अकाउंट इज फुटनोट और कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्या दोनों, फुटनोट या चरण में रहता है, बताया था ना अभी कुछ देर पहले, ये चरण वाला आइटम है। 14 नंबर, बैड डेट 3,000, पीबीडीडी इतना, डिजायर टू मेक प्रोविजन 4,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, अमाउंट ऑफ डेबिटेड टू पीएल। क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, न्यू पीबीडीडी कितना 3,500, तो एड बैड डेट कितना 3,000, लेस ओपनिंग पीबीडीडी कितना 4,000, लेस करके कितना आया 3,500 ही आया इत्तेफाक से। क्या है फॉर्मूला भी अभी लिखाए थे, न्यू पीबीडीडी एड बैड डेट लेस ओपनिंग पीबीडीडी, याद रखोगे, न्यू पीबीडीडी एड बैड डेट लेस ओपनिंग पीबीडीडी, हो गया। 16 नहीं 15 नंबर, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड बाय क्रेडिटिंग, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड बाय क्रेडिटिंग किसको, पीएल होगा, डेटर तो नहीं हो, डेटर पे नहीं चार्ज होता। देखो अ फर्म परचेज गुड्स, अ फर्म परचेज गुड्स 90,000 एंड स्पेंट 60,000, ये 6,000 है, एक जीरो कम है, ये थोड़ा करेक्शन कर लो, नहीं आंसर नहीं आया होगा, 6,000 है 6,000।
तो 90,000 स्पेंट 6,000 है, तो दोनों ऐड कर दो 96,000। एट द एंड ऑफ द ईयर कॉस्ट ऑफ गुड स्टिल अनसोल्ड कितना है? स्टिल अनसोल्ड कितना है? तो 96,000 में 12,000 लेस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा? 80। देखो 90,000 और 6,000 का ये करेंगे तो 96,000 उसमें अनसोल्ड है ये, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 84,000 आया। और सेल कितना में किया? तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जीपी आ जाएगा। सेल्स 1,20,000 माइनस 84,000 किसका? प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर में तो नहीं हो सकता, पीवीडीटी डेटर में नहीं चार्ज होता है, हालांकि ये कायदे से गलत है। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड बाय क्रेडिटिंग बोला है ना, तो बाय क्रेडिटिंग, तो क्रेडिटिंग किसको करते हैं हम लोग? डेबिटिंग होगा। जैसे यहाँ पे एंट्री होता है पीएल टू पीवीडीटी, तो पीवीडीटी को क्रेडिटिंग कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड बाय क्रेडिटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, क्रेडिटिंग किसको करते हैं? पीवीडीटी को। लेकिन यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वही फिट बैठ रहा है। ये क्लियर हुआ सबका? ये देखो यहाँ गुड सोल्ड यहाँ पे लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, और सेल से इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट बोलो 17, वो कितना आया? वो 36,000। इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ओपनिंग स्टॉक इज कंसिस्ट ऑफ, तीनों मिला के होता है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में ओनली फिनिश गुड्स होता है। क्या ट्रेडिंग में ओनली? क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं होता है ट्रेडिंग। जो ट्रेडर होता है वो फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग करता है, ठीक है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके पास 3 इन्वेंट्री होता है। यही वाला तुम लोग ऑडिट करने जब जाओगे तो परेशानी होगा, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑडिट। क्या? जब सीए फर्म में काम करोगे तो स्टॉक ऑडिट करना पड़ेगा। स्टॉक ऑडिट में क्या है पता है? एक गोडाउन में ढुक जाओगे तो पूरा सीट लेके कागज का, और मिलाना है ये माल इसमें है कि नहीं, ये माल, ये बैच नंबर, ये एक्सपायरी डेट वाला है कि नहीं। दिस इज स्टॉक ऑडिट। तुमको लगे कितना बड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं, यही स्टॉक ऑडिट है। क्या? जितना गोडाउन में स्टॉक पड़ा रहेगा, हमारे पास जो कागज रहेगा उससे चेक करना है कि ये माल इस पड़ा हुआ है कि नहीं, वही स्टॉक ऑडिट, ठीक है। स्टॉक ऑडिट कुछ ये नहीं होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। क्या? जो फिजिकल है और जो कागज में है वो वेरीफाई होता है, बस। पहला बार हम स्टॉक ऑडिट में गए थे तो यही हमको लगा, बाग बाजार में वो रैनवैक्सी बोल के कंपनी दवाई का बहुत बड़ा वो ये है, उसका वेयर हाउस है, उसका स्टॉक ऑडिट में गए, पहला जीवन का पहला ऑडिट में गए। कूदते फांदते जा रहे थे कि आज स्टॉक ऑडिट करेंगे, हमको क्या पता। एक कागज दे दिया और डूब जाओ, डूब गए। वो देखिए इतना बड़ा गोडाउन, एक तो ठंडा, बहुत ठंडा था, दवाई का था। पहले तो कपकपा गए अंदर में जाके, एकदम अच्छा सा वाला शर्ट वर्ट पहन के गए थे, ऑडिट में जा रहे हैं, भाई ऑडिटर है, ट्रेनिंग सीए का आर्टिकलशिप कर रहे थे उस गए, बस मिलाना था। अब जितना कार्टून है उस पर चढ़ चढ़ के देखे उसका नंबर, फिर मिलाए। जब शाम को 5 बजे निकले, गुस्सा से एकदम क्या बोले। नया बेल्ट लगा गए थे, इतना चढ़ते तो बेल्ट में प्रॉब्लम हुआ तो बेल्ट खोल के छोड़ दिए कि अभी रखेंगे बाद में पहने, जाते से वो भी भूल के चले आए। जब वापस गए तो मिला ही नहीं। वो इटालियन लेदर का बेल्ट लगा गए थे 650 रुपये का उस समय, वो भी गायब हो गया। वो था स्टॉक ऑडिट। क्या? वो कागज से मिलाना है। आधा जान तो ऐसे टिक कर देता है। ठीक कैसे होता है? ठीक कैसे होता ऑडिट में? हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, ठीक ऐसे होता है, ठीक है। ये ऑडिट था। तो तुम लोग भी कुत्ते फांदते जाओगे। बैंक ऑडिट में मजा आता है, बैंक ऑडिट करने जाओ तो मजा आएगा। वहाँ पे वो और कोई कंपनी का ऑडिट करने और मजा आएगा, एकदम होल्डिंग वोल्डिंग लेके बड़े सर लीजिए। बोला नहीं नहीं, वो चाहता कि नहीं ऑडिट करे, क्या चेक करता है। और कभी कभी टैली में देख देख के भाउचिंग होता है, भाउचिंग, बहुत सारा भाउचर रहेगा, पीला लाल कागज, चेक करना ये भाउचर का यहाँ पे टैली एंट्री है कि नहीं, वो भी इरिटेटिंग ही है ऐसा, ठीक है। तो हमारे ऐसे मजा ही आता है, खराब लगता है। बस पैसा देता है 6-7 हज़ार, वो खराब लगता है। जब आर्टिकलशिप में 6-7 हज़ार वाला आर्टिकलशिप मिलेगा तो खराब लगेगा, और जिसका किस्मत से मिल गया 28 हज़ार वाला, उसको बहुत मजा आता है, ठीक है। तो मजा बहुत टाइप का है। अब किसी को 18 हज़ार का मिला आर्टिकलशिप, किसी को 6 हज़ार का मिला, किसी को भी नहीं मिलता है तो ढूंढना पड़ता और, ठीक है। तो ये तकलीफ हो जाता है।
ऐसे ठीक है, जो 6,000 वाला है वो भी 12 लाख के पैकेज में जाता है, जो 12,000 जो 18,000 है वो भी 12 लाख के पैकेज में जाता है, क्योंकि फाइनल के बाद सबका एक वैल्यू है। ठीक है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमको कौन सा मिलेगा। देखो संडे डेटर इसलिए बोलते हैं, तो टीचर से ना हैप्पी टीचर से लिख के भेज देना, कभी कभी काम आ जाता है। और पढ़ा लिखा इंसान के साथ ऐसे भी बना के रखो, काम आने वाला होता है। और मेरे जैसे आदमी के साथ तो जरूर, क्योंकि इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, कभी काम ही पड़ गया, इंस्टीट्यूट में तो जाना आना मेरा लगा रहता है। नहीं पैसा नहीं मांगेगी, टेंशन मत लेना। सोच रहा है बाद में पैसा मांगने लगे, नहीं नहीं नहीं, पैसा ऐसे कर देंगे काम। याद देखो 18 नंबर संडे डेटर, ये मिसेज नहीं है, मैसर से, हाँ मिसेज मत पढ़ने लगना। संडे डेटर ऑफ मैसर संतोष, अमाउंट कितना 25,000, एंड बैड डेट कितना 3,000 है। दे प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स 2% एंड डिस्काउंट 1%। द अमाउंट ऑफ नेट डेटर निकालना आता है। अच्छा तो ये फर्दर बैड डेट है शायद, ये फर्दर बैड डेट लिख दो थोड़ा सा सेक्शन। फर्दर बैड डेट है 25,000 लेस 3,000 करोगे, -2% -1%, कौन सा आ रहा है देखो। हाँ हाँ हाँ, वो फर्दर बैड डेट 3,000 फर्दर बैड डेट, जबरदस्ती भी ला देता है बहुत जन, ला दिया ना। हाँ वैसा बहुत जने ला देता, देखा मेरा मैच कर गया बस, राइट, कुत्ते फांदते निकला, बाद में पता चला गलत, वो भी हाँ हाँ वही तो रिवीजन करा ना, जो नहीं आया था उसी के लिए तो रिवीजन, आज तो रिवीजन है। जब अलग क्वेश्चन का भी एक दिन फाइनल अकाउंट कराएंगे, ठीक है, जिसमें 30-40 क्वेश्चन है, खाली फाइनल अकाउंट का एकदम डिफरेंट वाला क्वेश्चन, वो सबको बुलाना है। ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेस कितना 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा 22। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट इज, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्या, और बैलेंस शीट कौन सा अकाउंट है, स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खाली स्टेटमेंट बोलना पाप है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या है, ठीक है। ओनली पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट आर सोन इन, इस पे भी ज्ञान दिए थे, ठीक है। तो ज्ञान कम से कम 15 जगह लड़ा, जितना ज्ञान दिए थे 15 जगह काम आ गया, बस बस बहुत है, बहुत है। बैलेंस इन द बुक्स ऑफ एक्स, सोल प्रोप्राइटरी वेयर ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज इतना है, वेजेज इतना है, फ्यूल इतना है, सेल्स इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इतना है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का ना 25,000, और कौन सा लेंगे, कौन सा लेंगे, कम वाला लेंगे, अरे क्लोजिंग स्टॉक 2 है ना, कौन सा लेंगे 25,000, तो कैलकुलेटर में ही हो जाएगा। बाई साइड में क्या क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स, वो दोनों ऐड कर दो, कैलकुलेटर में लिखो 1,45,000 प्लस 25,000, सब बाकी सबको माइनस कर दो, 1,45,000 प्लस 25,000 25,000 कितना आया, हो गया। देखो ओपनिंग डेटर 3,000, क्रेडिट सेल्स कितना, इसका कितना है जीपी, कितना है जीपी, कितना 39,500। क्लोजिंग स्टॉक में जो कम वाला वो लेते हैं, ठीक है। अच्छा कभी कभी डेटर भी बनाने देता है, डेटर अकाउंट खोलना पड़ेगा। देखो ओपनिंग डेटर 3,000, क्रेडिट सेल्स 80,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना 60,000, क्लोजिंग डेटर कितना है, तो ओपनिंग डेटर क्रेडिट सेल्स कैश रिसीव, तो डेटर अकाउंट छोटा सा खोलेंगे, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग वाला कितना है 3,000, टू क्रेडिट सेल, इधर आता है क्रेडिट सेल कितना 80,000 बाई कैश रिसीव्ड 60,000 बाई क्लोजिंग
और भी आता है, बैड डेट सेल्स रिटर्न भी आता है। बाई क्लोजिंग डेटर निकाल लो, इसको ऐड करके लेस कर दो 23,000, डेटर अकाउंट 23,000, 25 का 24। अ पर्सन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल कितना 50,000 एंड ही टेक्स लोन फ्रॉम हिज रिलेटिव्स कितना, लोन से कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000 एंड ड्रॉइंग इतना, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट, पुट कर दो सब कुछ, लोन इग्नोर करेंगे, आएगा ठीक है, करो ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है तो प्रॉफिट कितना दिया है 10,000 प्रॉफिट दिया, इक्वल्स टू कितना है, ही टेक लोन फ्रॉम द रिलेटिव कितना, प्रॉफिट फॉर द ईयर, पर्सन स्टार्ट बिजनेस कैपिटल 50,000 ना, वो मिसिंग है इसमें। ड्राइंग दिया है क्या, हाँ आ जाएगा, ठीक है करो ना, अरे ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल x मान लेंगे प्लस ड्राइंग कितना 9,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 50,000 इक्वल टू प्रॉफिट 10,000 ना, तो ये 50,000 प्लस करो 9,000 माइनस करो, कितना रहा 51 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आ रहा है तो बी वाला, हाँ तो ये क्या ऑप्शन है, 51,000 तो आ रहा है। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स। अब देखो ये 20% सेल्स पे, तो कॉस्ट पे कितना 25% दिया तो अगर ऐसा जरूरत नहीं 20% सेल्स पे, तो सीओजीएस कितना 80%, तो 15 लाख डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 15 लाख डिवाइड बाई 80 इंटू कितना रहा 18,75,000। देखो एक और पीडीएफ आया होगा, 15 क्वेश्चन ला करके चले जाने का, एक और 15 क्वेश्चन बस, इंस्टीट्यूट का मैट का क्वेश्चन है, आ गया होगा देखो अब तक, ठीक है अभी भिजवा रहे, 15 क्वेश्चन अभी भेज रहा है, 5 मिनट और लगेगा फिर चले जाना, कोई बात नहीं। हो गया 15 सॉल्व हो गई क्या, मतलब क्या पहले से आंसर याद था क्या, हाँ। इंस्टीट्यूट चाहता कि तुम लोग पास करो, इंटर में तो 23,000 रुपये ले लिया ना तुमसे, तो इंटर में वो लोग रिफाइन कर लेता है, अभी गधा घोड़ा सबको ले लेता है फाइनल इंटर में, ठीक है, उसके बाद वो रिफाइन करना स्टार्ट, फाइनल में तो बहुत रिफाइन कर देता है, मतलब यहाँ 10,000 बच्चा है तो इंटर में गया 8,000, मान लो 8,000 गया, फिर फाइनल में गया 800, कितना, ओ फाइनल में नहीं, फाइनल में गया 2,000, फिर फाइनल पास किया 800, यहां से इंटर में गया 8,000, 10,000 बच्चा मान लो एग्जाम दिया, एग्जाम्पल बता रहा, फिर इंटर में 8,000 गया, इंटर से फाइनल में गया 2,000, हाँ नहीं, क्योंकि यहाँ से वहाँ फाउंडेशन तो एंट्रेंस एग्जाम है, इसको करके कोई तो पैकेज नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरमीडिएट कर लिया तो कम से कम 30 से 50 के बीच में पैसा मिल जाएगा, 15 महीना का आर्टिकलशिप करने के बाद तुमको 30 से 50 के बीच में मिल जाएगा, लेकिन अगर फाइनल पास किया तो 1,30,000 से 1,50,000 के बीच में मिल जाएगा, तो 1 लाख ऐड हो जाएगा उसमें, तो पढ़ाई भी तो 1 लाख वाला होगा ना, 30 से 50, 1,30,000 से 1,50,000, 1 लाख ऐड हो जाता है, हाँ, लेकिन ये बिजनेस अच्छा है, हम तो बोले ये भी बिजनेस है इस ऑप्शन, लेकिन उस बिजनेस के लिए कम से कम 3-4 साल तुमको देना पड़ेगा, स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो बच्चा वाला सर जो आप पढ़ाए तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तुमको दुख लगेगा, फिर बोलेगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुमको 5 साल 6 साल 8 साल लग जाता है, तब तक तुम पेशेंस खो देगा। जैसे यहाँ पे 40 बच्चा आया तो ऐसे थोड़ी ना आया, हम लोग 2 बच्चा भी पढ़ाए हैं पहले, हम और अश्विन सर मिलकर 2 बच्चा भी पढ़ाते थे पहले। तो देखो पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इज टू असर्टेन क्या प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, कौन सा, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन। If the manager entitled to commission 5% on profit before deduction, this commission
हिज विल गेट कमीशन। तो बिफोर है तो 5/100 लेंगे क्या, और आफ्टर रहेगा तो 5/105, ठीक है, इनटू प्रॉफिट जो 8,400 है, ठीक है। दो चीज है, बिफोर 5/100, आफ्टर 5/105। तो जो है क्या है 420। देखो द बैलेंस ऑफ द पेटी कैश करंट एसेट्स होता है। तो अगर खाली एसेट्स है तो ठीक है, करंट एसेट्स ऐसे होता है। फिक्स एसेट्स आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ओवर लॉन्ग टाइम फॉर अर्निंग इनकम, ठीक है। 5 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, नहीं, टू अ सर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, क्या, टू अ सर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, नहीं, टू अ सर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पर्पस यही है, मैन्युफैक्चर गुड्स का कॉस्ट निकालना। 6 a company wishes to earn 20% profit on sales, cost at the time of preparation of financial account, bad debt recover account will be transferred to कहाँ, PL का क्रेडिट में, कहाँ, और एंट्री होता है बैंक टू, एंट्री होता है अगर PL में ऐसे एंट्री होता है बैंक टू रिकवरी, क्या, बैड डेट रिकवरी, ठीक है। डेप्रिसिएशन अपीयर इन ट्रायल बैलेंस में शुड बी डेबिटेड टू PL, बैलेंस शीट में डिडक्टेड नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला ये बताए थे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द क्या, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न फॉर अ पीरियड, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नहीं, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नहीं, तो यही होगा फाइनेंशियल फॉर अ पीरियड का दिखाता है, फॉर अ पीरियड, जनरली 1 साल, जनरली 1 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ओह ट्रायल बैलेंस, फंड फ्लो और कैश फ्लो है, सॉरी ट्रायल बैलेंस नहीं है। बेसिस ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट शोज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कौन सा, एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्या, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इज सोन इन ओनली बैलेंस शीट। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, आइडेंटिफाई द अमाउंट विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर से डिडक्ट क्या होता है, न्यू पीवीडीटी, क्या, न्यू पीवीडीटी, तो करंट ईयर पीवीडीटी डिडक्टेड होगा, करंट ईयर पीवीडीटी को न्यू पीवीडीटी बोलते हैं, कितना 800। और इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, क्या होता है, क्या चले, बहुत पढ़ लिया और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, हो गया आज का।